जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सभी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। इनसे जुड़ी कई पुरानी कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। आपने सुना ही होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, ना ही विवाह और ना ही गृह प्रवेश। 4 महीने सभी शुभ कार्यों को निषेध माना गया है। इसको लेकर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है ये 4 महीने शुभ कार्य नहीं किए जाते। मान्यता के अनुसार इन 4 महीने भगवान विष्णु सोते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि भगवान विष्णु सो जाएं? या फिर भी भगवान विष्णु जी को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ा, या फिर उनके 4 महीने के पीछे सोने का क्या रहस्य है? आज हम इस वीडियो में इसकी पुरानी कथा के माध्यम से जानेंगे कि भगवान विष्णु इतने लंबे समय के लिए कैसे सोते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते होंगे कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, परंतु वहां तो वो रहते ही हैं, तो फिर कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं। तब वो फिर कहाँ सोने जाते हैं? आप सबके मन में भी यह प्रश्न आता होगा। हम इस पुरानी कथा के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए सोते हैं। भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं, उस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे ये शुभ कार्य इस दौरान नहीं किए जाते हैं। तो चलिए अब हम पुरानी कथा के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के आधार पर एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने वहां पर वे पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन जी ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें। तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वही राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने वर मांगने को कहा। तो बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए वहां पर चले गए। भगवान विष्णु जी के पाताल चले जाने के बाद सभी देवता और माता लक्ष्मी जी चिंतित हो गईं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर वह राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वे आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यानी कि 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसीलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। और तो वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु जी का एक अंश पाताल लोक में भी
रहता है। तो दोस्तों, ये थी इसके पीछे छुपी हुई एक पौराणिक कथा, जिसकी वजह से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोते हैं। जय श्री राम।